वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद तृतीय वल्ली प्रथम वचन। द्वितीय वल्ली में जैसे श्रेय और प्रेय मार्ग इनको लेकर के चर्चाएं आरंभ हुई, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो बातों को कह करके चर्चा का आरंभ किया जा रहा है। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदौ वदन्ति पंचाग्नयो ये चेतृणाचिकेता। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, इसमें पहले आप कुछ शब्दों को समझ लीजिए। पहला शब्द है इसमें ऋतम, दूसरा है छाया आतप, तीसरा है पंचाग्नि, चौथा है त्रिणाचिकेता। चार चीज़ें हैं। इन चार चीज़ों को, चार शब्दों को, चार वचनों को आप समझने का प्रयास करें। तो ऋतम जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं उसी में ऋत को दिया है कि एक तो ऋत जान है और एक सत्य जान है। ठीक है, उसको यहाँ ऋत कहा गया है। तो ऋत का अर्थ है जो तत्व ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। जो पदार्थ जैसा हो उसे वैसा ही कहना, वैसा ही मानना, ये ऋत है, ये तत्व ज्ञान है। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है छाया आतप। छाया और आतप, छाया शब्द से तो आपको समझ में आता है, छाया का अर्थ है परछाई, और आतप, आतप का अर्थ है सूर्य। तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा, और जिस वस्तु पर पड़ेगा तो उस वस्तु की एक प्रतिबिंब बनेगा, परछाई बनेगी। तो उस परछाई को कह रहे हैं छाया, और जिसके माध्यम से वो तप रहा है उस सूर्य को यहाँ पर आतप कहा। दूसरे अर्थों में छाया कहा गया है जीवात्मा को, और आतप कहा गया है परमात्मा को। तीसरे अर्थों में छाया कहा गया है कर्मकांड को, और आतप कहा गया है ज्ञान कांड को। तो ये छाया से आप, छाया और आतप से अर्थों को समझें। तीसरा है पंचाग्नि, पांच अग्नियां। गृह्य सूत्रों में 5 प्रकार की अग्नियों का वर्णन तो आता ही है। गारहस्पत्य अग्नि, आहवानी अग्नि, ऐसे करके कुछ 5 प्रकार की अग्नियों का वर्णन आता है। फिर पंचाग्नियाँ और अर्थ लें तो जो पंच महायज्ञ हैं उनसे पंचाग्नि शब्द अभिप्रेत हो सकता है। तीसरा, पंचाग्नि शब्द से आप ले सकते हैं माता, पिता, गुरु, अतिथि और आत्मा। इनसे भी आप पंचाग्नि शब्द को समझ सकते हैं। और चौथा वचन है त्रिणाचिकेत। तो त्रिणाचिकेत से आप सुपरिचित हैं, जिसने तीनों अग्नियों का चयन किया है, जो तीनों अग्नियों की संधि से पार होकर के निकला है, वो त्रिणाचिकेत है। ठीक है, तो इन 4 शब्दों पर पहले हमने समझा। अब कठोपनिषद के इस वचन को सुनने का, समझने का प्रयास करते हैं। ऋतौ पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे।
ऋतम पिबन्तौ, ऋत को पिया जा रहा है। जो ऋत है, जो सत्य ज्ञान है, जो ऋत ज्ञान है, उसको पिबन्तौ पिया जा रहा है, भोगा जा रहा है। और कहाँ पर पिया जा रहा है, कहाँ पर भोगा जा रहा है? तो कहा सुकृतस्य लोके। सुकृतस्य लोके, सुकृत यानी अच्छा कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म। पुण्य कर्म के द्वारा लोक में ऋत को पिया जा रहा है, ऋत का उपभोग किया जा रहा है। और कहाँ पिया जा रहा है? तो कहा गुहाम प्रविष्टौ, गुहा में यानी बुद्धि में, यानी भीतर, प्रविष्टौ भीतर रह करके पिया जा रहा है। किसके भीतर रह करके? तो कहा परमे परार्धे, जो परम है, जिसको श्रेष्ठ कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, उसके हृदय प्रदेश में, उसके भीतर रह करके इसका पान किया जा रहा है। अब चूंकि अभी आप एकादशोपनिषद पुस्तक देख रहे होंगे, फिर अर्थों की संगति लगा रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सिर घूम रहा होगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा पंक्ति को समझें तो बहुत सारी गंभीरताएं समझने में आएंगी। ऋत का पान किया जा रहा है सुकृतस्य लोक में। तो जो व्यक्ति सत्य बुद्धि के साथ, सत्य निष्ठा के साथ, जो वास्तविकता है, जो यथार्थता है, उसको जाने, समझे और शुभ कर्मों का अनुष्ठान करे, पुण्य कर्म करे, तो वह व्यक्ति इस सुकृत को भोगता है। पुण्य लोक में आकर के, मनुष्य लोक में आकर के पुण्य स्थिति को प्राप्त करके इसको भोगता है। और वो भोगने का जो स्थान है कोई अलग नहीं है, वो स्थान तो परमात्मा से आवृत है, परमात्मा से ही आच्छादित है, परमात्मा से ही ओतप्रोत है। क्योंकि परमात्मा के भीतर रह करके ही ये संसार, ये सारा जगत परमात्मा के ही भीतर है। तो परमात्मा के भीतर रह करके ही हम इस सुकृत लोक को भोग रहे हैं। ये बात भी समझ में आती है कि सुखों का भोग दुष्कृत नहीं होता। जो दुष्कृत करते हैं, यानी जो अशुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करने वाले इस ऋत का पान नहीं करते और वो सुकृत लोक को भी प्राप्त नहीं करते, वो दुष्कृत लोकों को प्राप्त करते हैं। तो सुकृत लोकों की प्राप्ति कैसे होती है? जो पंचाग्नियों का सेवन करते हैं, जो तृणाचिकेत अग्नि का सेवन करते हैं, उनको सुकृत लोकों की प्राप्ति होती है। जो पंचाग्नियों का सेवन नहीं करते, तृणाचिकेत अग्नि का सेवन नहीं करते, उसको स्वीकृत लोक, उसको पुण्य लोक प्राप्त नहीं होते। अब और इसको समझें, जैसा कि इस पुस्तक में लिखा है। ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि पंचाग्नि अर्थात 5 यज्ञों को करने वाले कर्मकांडियों तथा तृणाचिकेत अर्थात यमाचार्य ने जिन 3 नाचिकेत अग्नियों का उपदेश दिया है, उनका सेवन करने वाले ज्ञान कांडियों में छाया और आतप का अंतर है। तो जो कर्मकांडी हैं वो छाया में लगे हुए हैं और जो ज्ञान कांडी हैं वो आतप में लगे हुए हैं। छाया का अर्थ आपको समझ में आ गया, स्पष्ट प्रकाश नहीं है, ठीक है। और आतप क्या है? स्पष्ट प्रकाश है, सीधा प्रकाश है। जैसे आप धूप में देखें
तो धूप जब स्पष्ट किसी पदार्थ पर पड़ रही होती है तो वो उसका चित्र स्पष्ट दिखता है, साफ दिखता है, स्वच्छ दिखता है। और एक होती है परछाई। परछाई पर वो प्रकाश, वो दृश्य जो है उतना स्पष्ट नहीं दिखता, उतना साफ नहीं दिखता। तो किसी को आप छाया में देखो और किसी को आप धूप में देखो, दोनों को देखोगे तो आपको उनके देखने में अंतर दिखेगा। एक धुंधला सा है और एक सुस्पष्ट सा है। तो धुंधला सा है कर्मकांड, सुस्पष्ट है ज्ञान कांड। ठीक है। तो इन दोनों में इस प्रकार का अंतर है। जैसे कि आप शब्द सुनते हैं कि आकाश पाताल का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पर वही अंतर छाया और आतप के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। जो सिर्फ बाह्य यज्ञों में लगा रहता है वह तो मानो छाया में लगा हुआ है। ठीक है। 3 नाचिकेत अग्नियों का सेवन ही वास्तविक प्रकाश का सेवन है। तो यहाँ इस पंक्ति से दूसरा अर्थ और निकलेगा कि जो सिर्फ बाह्यज्यों में लगा है तो वह तो मानो छाया में लगा हुआ है। छाया में काम करने कैसा? सुख का काम, आरामदायक काम, आलस्य का काम। अब गर्मी आने वाली है तो छाया में काम करेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। लेकिन क्या वो परिश्रम साध्य है? उसमें कुछ विशेष परिश्रम है? उसमें कुछ विशेष तपस्या है? नहीं है। आराम की जिंदगी है। और दूसरा है धूप में लगा हुआ है। तो धूप में लगा हुआ है तो इसका क्या अर्थ हुआ? वो तप रहा है, वो विशेष परिश्रम कर रहा है। तो यही कह रहे हैं कि जो 5 अग्नियों का सेवन कर रहा है वो तो प्रारंभिक स्तर में कैसा लगा है? जैसे प्रेम मार्ग का पथिक हो, यानी मौज में है, आनंद में है, सुख में है। लेकिन इसका अंत कैसा है? प्रेम मार्ग का अंत आपको पता है। और जो धूप में लगा हुआ है वो त्रिणाचिकेत अग्नि का चयन कर रहा है, उसके लिए वो कठिन काम है। तो उस धूप में जाने का सामर्थ्य, धूप में कार्य करने का सामर्थ्य हर किसी का नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं कि धूप में काम करने वाला यहाँ पर क्या है? वो श्रेय मार्गी है। और छाया में कार्य करने वाला वो प्रेय मार्गी है। छाया में काम करने वाले का आरंभ अच्छा है लेकिन अंत अच्छा नहीं होगा। धूप में काम करने वाले का आरंभ अच्छा नहीं है लेकिन अंत अच्छा होगा। तो ये यहाँ पर छाया और आतप से उनकी भिन्नताएं दिखाई जा रही हैं। तो ये दोनों अपने अपने दृष्टिकोण में ऋत का पान कर रहे हैं। 5 अग्नियों का सेवन करने वाला अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है और त्रिणाचिकेत अग्नि का सेवन करने वाला अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है। दोनों ही श्रेष्ठ हैं। पंचाग्नि का सेवन करना भी ठीक है और त्रिणाचिकेत अग्नि का सेवन करना भी ठीक है। दोनों ही अनिवार्य हैं। दोनों की अपनी अपनी योग्यताएं हैं। पंचाग्नियों का सेवन करने वाला गृहस्थी है और त्रिणाचिकेत अग्नि का सेवन करने वाला विरक्त है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में ठीक हैं। लेकिन क्या कहा जा रहा है? ब्रह्म विदौ वदंती। जो ब्रह्मवेद हैं, जो तत्ववेता हैं, जो जानकार हैं, जो यथार्थ स्वरूप में जानते हैं, तो वो लोग जानते हैं कि इन दोनों में छाया और आतप का सा अंतर है। तो जिस तत्व को यथार्थ ज्ञान समझे हुए उसी में ये दोनों लगे हैं। दोनों को ये यथार्थ जान पड़ा। गृहस्थी को पंचाग्नियों का सेवन करना ठीक लगा और विरक्त को त्रिणाचिकेत अग्नि का सेवन करना ठीक लगा। तो यहाँ पर भेद बता रहे, दोनों परम श्रेष्ठ बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट हैं। दोनों बुद्धि के माध्यम से ही कर रहे हैं। और गुहा में प्रविष्ट कौन है? परमात्मा। परमात्मा की आज्ञा को पाकर के, परमात्मा को लक्ष्य करते हुए वो दोनों इसी काम को कर रहे हैं। परंतु कर्मकांडी और ज्ञानकांडियों में छाया और आतप का सा अंतर है। दोनों ही कार्य करने वाले लोग परमात्मा के माध्यम से ही कार्य कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा से ही कार्य कर रहे हैं और परमात्मा का ही आदेश है कि आप इस काम को करो।
लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो इस भेद को समझते हैं कि एक तो ऐसा है जैसे छाया में लगा हुआ है और दूसरा ऐसा है जो आतप में धूप में लगा हुआ है। ऐसा यहाँ पर अंतर बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या कहा गया? ऋतम प्रवंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टम परमे परार्धे छाया आतपौ ब्रह्म विदम वदंती पंचाग्नेयो ये च त्रिनाचिकेता। ठीक है। तो ऋतम पिबंतो, जिसकी बुद्धि में ऋत है, ऋतम भरा प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि मेधावती है, ऋतम भरा प्रज्ञा से युक्त है, वो तो क्या करेगा? वो ज्ञान कांड की ओर आगे बढ़ेगा, ज्ञान मार्ग की ओर आगे बढ़ेगा, अष्टांग योग मार्ग की ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में एब्सोल्यूट ट्रूथ वो है, वास्तविक सत्य वो है कि जिसके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरे ने ऋतम पिबंतौ का अर्थ निकाल लिया कि सत्य। बोले सत्य क्या है? कि मनुष्य का जन्म लिया है तो हमारे जन्मदाता माता पिता हैं, तो माता पिता की सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो, अतिथियों की सेवा करो। ठीक है। फिर आत्मा यानी परमात्मा की सेवा करो, यानी उनका सत्कार करो, उनके अनुकूल चलो। उसने इस प्रकार के अर्थ को मान रखा है। तो दोनों अलग अलग प्रकार से अर्थों को माने बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या बात समझें कि प्राथमिकता गृहस्थी के लिए किसकी है? कि वो पंचाग्नि का सेवन करें। गृहस्थ में यदि आप हैं तो जो हमारी माता है, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे गुरु हैं, फिर जो हमारे अतिथि हैं और जो हमारी आत्मा है, हम उनका सेवन करें, उनकी पूजन करें, उनका सत्कार करें। सामान्य रूप से माता पिता चाहे कैसे ही हों, मूर्ख हों, निर्बुद्धि हों, निर्धन हों, चिड़चिड़े हों, बिगड़े हों, कुकर्मी हों, दुराचारी हों, कैसे भी हों, उनकी सेवा करनी ही चाहिए। प्रत्येक पुत्र का, प्रत्येक पुत्री का धर्म है कि वो अपने माता पिता की सामान्य रूप से सेवा तो करे ही। कब? जब वो इन दोषों से युक्त होवे तब। और जब माता पिता विद्वान हों, धार्मिक हों, सदाचारी हों, पवित्र हों, अनुशासनशील हों, तो उनकी पूजा का, उनकी सेवा का स्तर स्वयं बढ़ जाता है। फिर तो सारी की सारी चीज़ें उन्हीं को लक्ष्य में रखते हुए की जाएंगी, उनके ही आदेश को प्रथम माना जाएगा। ठीक है। और उन्हीं की प्रसन्नता में स्वर्ग की अनुभूति करना, मानना चाहिए कि यदि हमारे माता पिता हमसे प्रसन्न हैं, सुखी हैं, तो मान लो हमको धरती पर स्वर्ग मिल गया। लेकिन अगर ऐसे नहीं हैं, जिनको मैंने कह ही दिया कि वो थोड़े अलग हैं, व्यसनी हैं, आदि आदि हैं, तब भी सामान्य रूप से पुत्र और पुत्री को माता पिता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अनुव्रता पितु पुत्रः, पुत्र वह है जो पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला बने। तो यदि पिता के व्रत अच्छे हैं, भद्र हैं, तो उन व्रतों को पूर्ण करे। और यदि वो अभद्र हैं, अच्छे नहीं हैं, सुकर्म नहीं हैं, तो उन व्रतों को पूर्ण ना करे, बस सम्मान कर देवे, सत्कार कर देवे, उनकी उपेक्षा ना करे, उनको दुत्कारे नहीं। होता क्या है कि बच्चे जब अपनी बुद्धि को बढ़ा लेते हैं, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा लेते हैं, अपने परिवेश को बढ़ा लेते हैं, तो माता पिता को वो गए गुजरे जमाने की वस्तु मान लेते हैं और उनकी उपेक्षा कर देते हैं, उनसे मिलना पसंद नहीं करते, उनसे नाता तोड़ लेते हैं और अपनी दुनिया अलग बसा लेते हैं। तो उपनिषद ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, हमारे शास्त्र ये कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। आज आप जो कुछ भी हो उसमें मूल कारण तो आपके माता पिता हैं। यदि आपके माता पिता ना होते तो आपको जन्म ना मिलता, यदि आपको जन्म ना मिलता, विपरीत परिस्थितियां ना मिलती और फिर बाद में तुम्हें श्रेष्ठ संगति ना मिलती, तो तुम्हें भले बुरे का भेद पता ना होता। आज तुमने पुरुषार्थ किया, अपने बुरे दिनों से निकल करके आप अच्छे दिनों की ओर आए, बुरी संगति से निकल करके आप अच्छी संगति में आए,
बुरे व्यवहार बुरे आचरण से हट करके आप सद्व्यवहार सदाचरण की ओर आए, तो आपको उसकी वैल्यू उसकी महत्ता तो समझ में आई ना कि आप बढ़ करके आए। तो वो भी किस कारण से हुआ? माता पिता के कारण ही हुआ ना। तो अगर आज हमारी स्थिति अच्छी हो गई है तो हम माता पिता को छोड़ें नहीं, उनका तिरस्कार न करें। किसी भी अवस्था में माता पिता तिरस्कार के योग्य नहीं होते। माता पिता मानते हैं कि बहुतों के ऐसे होते हैं कि वो दुराचारी होते हैं, कठोर होते हैं, अभद्र व्यवहार करने वाले होते हैं, मूर्ख होते हैं, अशिष्ट होते हैं, तब भी उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सामान्य व्यवहार जो है उनकी देखरेख करना, उनका भरण पोषण करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है। वो इस कर्तव्य को तो छोड़े नहीं कभी। बाकी वैचारिक मतभेद हैं, व्यवहारिक मतभेद हैं, तो उसको लेकर के दूरी बनाए रखो, लेकिन इतना मत कर दो कि आप उसे सोसाइटी से ही बाहर कर दो, आप उसे अपने घर से ही बाहर कर दो, आप उसे अपनी दृष्टि से ही बाहर कर दो, ओझल कर दो। ऐसा ना करें, क्योंकि यदि उन माता पिता ने आपको अगर बाहर कर दिया होता तो आप कहाँ होते, सोच के देखो। उन्होंने हर परिस्थिति में जैसे भी उनका स्तर था उन्होंने आपको रखा, संभाला और आपको बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया। जैसा आज आप समर्थ होने के बाद माता पिता के प्रति सोचते हैं, यदि माता पिता आपके विषय में सोच लेते तो आप अनाथ हो रहे होते। तो चलो, आपके ऊपर माता पिता का हाथ तो है, पेपर में लिखने के लिए है तो सही प्रमाण पत्र कि मैं इसकी संतान हूँ, तो उतना ही शुक्र मनाओ। समाज में इतना ही पर्याप्त होता है कि आप ये कह सकें कि मेरे माता पिता हैं, उतना ही बहुत पर्याप्त होता है। तो ये एक व्यवहार है जो यहाँ पर हमें समझना चाहिए। फिर कहा कि गुरु की सेवा करें। गुरु तो कई होते हैं और सर्वोत्कृष्ट गुरु होता है विद्या का दाता, जो अध्यात्म विद्या को बताता है, जनाता है, ईश्वर के समीप आपको लेकर के जाता है, वो विशेष गुरु होता है। लेकिन वो सब गुरु के तुल्य होते हैं जो आपको सिखाते हैं, आपको शूद्रत्व से ऊपर उठाते हैं। आप मूर्ख थे, अबोध थे, अनाड़ी थे, और वहाँ से उन्होंने आपको खिलाड़ी बना दिया, सुबोध बना दिया, विज्ञानी बना दिया। तो जिन जिन लोगों ने आपको सिखाया, समझाया, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इन्होंने मुझे ये बात सिखाई, मुझे ये बात बताई, उनका ये आदर करना चाहिए। आदर करना हमारा धर्म है। लेकिन बड़ा गुरु कौन है? बड़ा गुरु वह है जो परमात्मा के विषय में आपको उपदेश करे, आपको शिक्षाएं दे। वो गुरु इतना बड़ा होता है कि उसके आगे हम अपनी सारी भी संपत्ति भी ला करके भी रख दें तब भी तौल नहीं सकते विद्या को। ठीक है। फिर कहा अतिथि। तो अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा सत्कार तो करना ही चाहिए। अतिथि आता है तो परिवार में एकता बनती है। जो धार्मिक कार्य रुके हुए होते हैं वो द्रुत गति से चल पड़ते हैं। जो पहले से अच्छे से गति पकड़े हुए हैं धार्मिक कार्य, उनको और अधिक बल मिलता है, और अधिक वेरिएशंस मिलता है। तो अतिथि सत्कार का, अतिथि सेवा का तो विशेष महत्व ही है। फिर है आत्मा। आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना। महर्षि दयानंद जी कहते हैं, यो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो व्यवहार आपको अपने लिए ठीक नहीं लगता उस व्यवहार को आप दूसरे के साथ ना करें। आत्मा की सेवा अवश्य करें, आत्महना ना बने, यानी परमात्मा की अवज्ञा ना करें, परमात्मा को अवॉइड करके जीवन को ना चलाएं। ठीक है। तो पंचाग्नियों का व्यक्ति को सेवन करना चाहिए। पंचाग्नियों का सेवन करते हैं तो पंचाग्नियों का प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति तृणाचिकेत अग्नि के लिए प्रेरित हो जाता है। जिस परिवार में पंचाग्नियों का सेवन होता है, यानी माता पिता की सेवा होती है, गुरुओं की सेवा होती है, अतिथियों की सेवा होती है, ईश्वर की सेवा होती है, उस परिवार की संतानें बड़ी धार्मिक होती हैं और वही धार्मिक संतानें भविष्य में जाकर के तृणाचिकेत अग्नि का सेवन कर पाती हैं।
त्रिणाचिकेत अग्नि क्या है? आपने सुना ही था कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाना, गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाना और वानप्रस्थ से संन्यास में जाना, यानी चारों आश्रमों में जाना, उनकी कृतकृत्यता को प्राप्त कर लेना। तो वो कहाँ होगा? जिन परिवारों में पंचाग्नियों का सेवन हो रहा होगा, क्योंकि वही परिवार तो बताएंगे कि बच्चों अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें पढ़ाई करना है, विद्या प्राप्त करनी है, संस्कृत पढ़ना है और ब्रह्मचर्य का धारण करना है। वही सदगृहस्थ ही बताएंगे कि बच्चों अब तुम्हारी योग्यता है कि तुम गृहस्थ में जाओ, तुम्हारी योग्यता है कि तुम संन्यास में जाओ, तुम्हारी योग्यता है कि तुम राष्ट्र की ओर बढ़ो, तुम्हारी योग्यता है कि तुम समाज सेवा में बढ़ो, तुम्हारी योग्यता है कि आप धर्म प्रचार करो। वो माता पिता ही तो जानते हैं ना कि हमारे बच्चों की क्या योग्यता होगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, गुजरात से ही है, उन्होंने 4 संतानें पैदा की, 4 संतानें पैदा की और चारों संतानों को उन्होंने अलग अलग कार्यों में लगा दिया। एक को गुरुकुल का आचार्य बनाया, एक को सेना में भेजा, एक को व्यापारी बनाया और एक को अपने साथ रखा। चारों फील्ड में उन्होंने अपने चारों बच्चों को लगा दिया। कैसे लगा दिया? पंचाग्नियों का सेवन किया, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान उनके यहाँ हुआ करता था। तो मैं जब उनसे मिला, उनको देखा, तो मेरे पास शब्द नहीं थे उनकी प्रशंसा के लिए कि ऐसे ऐसे उत्तम संकल्पों वाले लोग होते हैं। एक बेटे को धर्म के लिए दे दिया तो वो आचार्य बन गया, एक व्यक्ति को सेना के लिए दे दिया, क्षत्रिय धर्म के लिए दे दिया, और 2 को उन्होंने लगा दिया व्यापार कर्म के लिए। तो एक खेती करता है और एक व्यापार का काम करता है। अद्भुत है। तो ये ऐसे संभव हो पाता है जब पंचाग्नियों का सेवन करते हैं। इसलिए परिवारों में पंच महायज्ञों की विशेष अभिलाषा है और वो प्रतिदिन प्रत्येक घर में, प्रत्येक गृहस्थी के यहाँ होने चाहिए। तो ये जो लोग हैं, कुछ कर्मकांड करते हैं और कुछ ज्ञान कांड करते हैं। ये दोनों जो करते हैं, दोनों का विधान तो वेद में है। कर्मकांड का विधान वेद में है, ज्ञान कांड का विधान वेद में है और परमात्मा का ही आदेश है। अब आगे वाला श्लोक आप पढ़िए। या सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। तो जो अभी कर्मकांड कर रहे थे और जो ज्ञान कांड कर रहे थे, तो जो लोग यज्ञ याग आदि में इसलिए लगे हुए हैं कि वो ये मानते हैं कि वो भवसागर से पार हो जाएंगे, उन्होंने कर्मकांड किया, किसकी आज्ञा से किया? परमात्मा की आज्ञा से किया। कर्मकांड का विधान किसने किया? परमात्मा ने किया। तो दोनों के लिए सेतु कौन है? परमात्मा है। दोनों को भवसागर से पार लगाने वाला कौन है? परमात्मा है। लेकिन यहाँ पर ये कठ ऋषि कह रहे हैं कि यज्ञ जो हैं या जो बाह्य कर्मकांड जो हैं, ये जो पंचाग्नियाँ हैं, ये आपको भवसागर से पार नहीं कराएंगे। इनसे भवसागर पार नहीं होगा। जो त्रिणाचिकेत अग्नि का सेवन करेगा वो भवसागर से पार होगा। लेकिन पार तो होंगे, एक वर्तमान सागर से और एक भवसागर से। जो पंचाग्नियों का सेवन करेगा वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और जो त्रिणाचिकेत अग्नि का सेवन करेगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। पार तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही समान लक्ष्य को प्राप्त कर लें वो संभव नहीं है। दोनों ही मुक्ति को प्राप्त कर जाएं वो संभव नहीं। कर्मकांड मुक्ति को नहीं दिलाएगा, कर्मकांड स्वर्ग को दिलाएगा। ये पदे पदे आपको सुनने में आता ही है। कर्मकांड आपको स्वर्ग देगा, मुक्ति नहीं देगा। तो जो लोग यज्ञ याग आदि में इसलिए लगे हैं कि वो भवसागर को पार कर देना चाहते हैं, अभय पर ब्रह्म को पाना चाहते हैं, उनके लिए वास्तविक पुल कर्मकांड नहीं है। नाचिकेत अग्नि ही ज्ञानकांड है। उसी के द्वारा ये उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यज्ञ करने वाले मनुष्य को इस भवसागर से पार उतरने के लिए पुल के समान जो परमात्मा है, जो नाश रहित है, जो सबसे महान है, जो हमें इस भयपूर्ण
जिसमें भय चारों ओर से लगा हुआ है, इस भयपूर्ण भवसागर से पार करने में समर्थ है, जो चेतन स्वरूप है, उस सर्वज्ञ के विधान के विरुद्ध जो कोई भी मनुष्य कार्य करेगा तो वो तो कभी भी भवसागर से पार हो नहीं सकता। और जो व्यक्ति संसार को धोखा देते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और अपना काम बनाते हैं, ऐसे लोग भी, दुष्कृत करने वाले लोग भी कभी भी भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। तो ये बातें भी समझ में आना चाहिए कि परमात्मा जो है प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सब जगह ओतप्रोत है। चाहे व्यक्ति सुकृत कर्म करे या दुष्कृत कर्म करे, सुकृत कर्म करेगा तो वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा, दुष्कृत कर्म करेगा तो वो प्राप्त नहीं करेगा। तो जो धोखा देने वाली बात है वो ऐसा है कि हम उसको धोखा देते हैं जिसको हमारे बारे में पता नहीं होता, और यही आदत हम भगवान के प्रति भी करने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। हम झूठ बोल रहे हैं, ये सामने वाले को नहीं पता, और ये क्या है? धोखा देना। व्यापारी क्या कहता है? व्यापारी के पास आप जाते हो, कोई वस्तु का मोल भाव करते हो, आप कहते हो 120 रुपये की दे दो, वो कहता है 110 की तो घर में पड़ी है। अब वो आपसे कह रहा है, लेकिन वो वास्तव में आपको धोखा दे रहा है। तो जो लोग धोखा दे करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, वो लोगों की प्रवृत्ति इतनी भयंकर हो जाती है कि वो भगवान को भी धोखा देते हैं। आपने एक गीत सुना होगा, उसकी पंक्ति है कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो भगवान को धोखा देना, भगवान की आंख में धूल झोंकना क्या है? ये जितना कर्मकांड है यही भगवान को धोखा देना है। आज कर्मकांड के नाम पर जितना प्रपंच समाज में व्याप्त है, और जिसको धर्म का रूप दे दिया गया, धर्म का प्रतीक चिन्ह दे दिया गया, धर्म का चोला उड़ा दिया गया है, और सब जगह सब मंचों पर वो धर्म की जय जयकार कराई जा रही है उस कर्मकांड के माध्यम से, वास्तव में वो भगवान को भी धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, और संसार को तो धोखा देने का प्रयास कर ही रहे हैं। अब वो भगवान को धोखा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो भगवान को अपने भीतर नहीं मानते। आप धोखा उसे दे सकते हैं जो आपको अंदर तक नहीं जानता, लेकिन जो आपको अंदर तक जानता है उसके आगे आप कुछ भी हरकत कर नहीं सकते। जो आपका राजदार है, जो आपका मित्र है, जो आपका हमसफर है, हम साथी है, हमराज है, उस व्यक्ति को धोखा देना बड़ा कठिन है। उसको उस परिस्थिति में आप धोखा दे सकते हैं कि जब वो उस परिस्थिति को, किसी विशेष परिस्थिति को नहीं जानता होगा, तब आप धोखा दे पाएंगे। लेकिन जो सब प्रकार से जानता ही है, उससे चालाकी चालबाजी नहीं हो सकती। तो परमात्मा को धोखा इसलिए दे दिया जाता है कि वो लोग मानते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर नहीं है। परमात्मा तो किसी स्थान विशेष में बैठा है, वहाँ बैठा है और भोला है, वो कुछ जानता नहीं है। हम जैसा जैसा करेंगे अनुष्ठान, जैसी ऐसी प्रार्थना करेंगे, और वो उसमें रीझ जाएगा, बहल जाएगा। वो एक अर्थ में ऐसा मान लेते हैं कि भगवान तो दूध पीता हुआ बच्चा है। तो जैसे बड़े बुजुर्ग लोग दूध पीते हुए बच्चे को मूर्ख बना देते हैं, ऐसे ही ये लोग तथाकथित बुद्धिजीवी, धर्मध्वजी, ये लोग भी भगवान को उसी प्रकार से बुद्धू बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये भगवान को धोखा दे रहे होते हैं, और भगवान को धोखा देने वालों को ही कहा गया है आत्महना। तो ये तो एक तरफा है कि भगवान को धोखा दिया जा रहा है, ये तो खुद मान रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान को धोखा मिला है या नहीं मिला है वो भगवान से तो पूछो। जैसे माता जो होती है, जैसे इस प्रसंग को तो मैं कई बार बोलता हूँ कि माता की आंखें बड़ी विचित्र होती हैं और बच्चे का पूरा एक्सरे कर लेती हैं, लेकिन बच्चे आते हैं और बड़े बहाने के साथ माता को मूर्ख बनाते हैं, माता को धोखा देने का प्रयास करते हैं, और माता भी इतनी चतुर होती है कि वो उनके आगे ऐसा प्रदर्शित करती है कि बेटा तुमने मुझे धोखा दे दिया, मतलब मुझे पता ही नहीं है, उल्लू बन गई। लेकिन वास्तव में माता सब जानती है कि इसके पीछे, इसके अंदर क्या भाव थे, बस वो कह नहीं रही, अभिव्यक्त नहीं कर रही है। तो जब वर्तमान की माता से बेटा तुम नहीं बच पाते, तो भगवान से कहाँ से बचोगे? उससे धोखा तुम कहाँ से दिलोगे?
तो ये जो कर्मकांड है, इस कर्मकांड का प्रपंच इतना विचित्र होता है कि इसमें व्यक्ति फिर धोखेबाज बन जाता है, धोखा देने लगता है। जैसे मैं कहता हूँ बार बार कि मन की मुरादें पूरी कर्मा, हलवा पूरी बांटूंगी। मुरादें 1.25 करोड़ की और हलवा पूरी 5.25 किलो की। मैक्सिमम रेट क्या होगी? 2,000-5,000 रुपये। अब 2,000-5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में 1.25 करोड़ का प्रॉफिट चाहते हो, तो ये है भगवान को धोखा देना। कुछ लोग तो जा कर के वो भगवान विशेष पर जो मानते हैं, आस्था विशेष जो होती है, वहाँ पर जा कर के कसमें भी खा के आ जाते हैं। तो ये है भगवान को धोखा देना। तो भगवान को कौन धोखा दे रहा है, समझ में आ गया ना? और क्या भगवान को धोखा दिया जा सकता है, ये भी समझ में आ जाना चाहिए। भगवान को कोई भी व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान सबके भीतर है। जो भीतर है उसे धोखा नहीं दे सकते, जो भीतर नहीं है उसे धोखा दिया जा सकता है। तो वास्तविकता यह है कि धोखा दे करके कभी भी पुल पार नहीं होता। उपनिषद ये कह रहे हैं, जो व्यक्ति ये सोचता है कि हम फंसा देंगे, उलझा देंगे, रिझा देंगे, लुभा देंगे, चकमा दे देंगे, छल कर लेंगे और अपना काम निकाल लेंगे, तो वो लोग बहुत बड़े धोखे में हैं। वो खुद बहुत बड़े धोखे में हैं। लेकिन इस धोखे को बहुत अच्छे से महिमा मंडित किया गया है पुराणों में। पुराणों की ये घटना मैं आपको बताता हूं कि एक भील था, उस भील शिकार के लिए निकला था। शिकार के लिए निकला, उसकी पत्नी गर्भवती थी और भोजन की विशेष आवश्यकता थी, चूंकि वो मांसाहारी लोग थे। तो दोपहर का समय था, गर्मियों का समय था, कुछ भी मिला नहीं, तो भील के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से धनुष बाण लेकर के बैठा है कि बस कोई शिकार आए तो शिकार करूं, शिकार आए तो शिकार करूं। लेकिन कोई नहीं आया तो बैठा बैठा क्या करा, जो बेल के पत्ते थे उनको तोड़ तोड़ करके नीचे डालने लगा। तो वो बहुत सारे पत्ते टूट गए। तो नीचे देखा तो वो शिवलिंग बना हुआ था, शिव जी की पिंडी थी। तो बताते हैं कि बस इससे भोले बाबा प्रसन्न हो गए और उसके लिए भोजन की प्रबंध करा दिया। अब कौन धोखे में आया, समझ में आया? बहुत सारी बेसिर पैर की बातें हैं। बेल के पेड़ के ऊपर भील बैठा है शिकार के लिए धनुष बाण लेकर के, और वो फ्रस्ट्रेशन में है तो वो पत्ते तोड़ तोड़ करके डालता जा रहा है। वो पत्ते संयोगवश नीचे जो पत्थर रखा हुआ है, जिसको शिवलिंग बोला गया है, उस पर वो जाकर के चढ़ रहे हैं। बस इससे भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। अब बताओ कौन धोखे में था यहाँ? इसका अर्थ ये था कि भगवान धोखे में है। भगवान को भावनाएं समझ में आती हैं, नहीं आती? और इसका अर्थ ये भी था कि भगवान भीतर नहीं रहता। भगवान तो बाहर था पत्थर में, भगवान मनुष्य के भीतर तो था ही नहीं। भगवान मनुष्य के भीतर होता तो भावना समझ में आती। अब वो कर्म कर रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन भावना का पता ही नहीं है। तो इसका मतलब कौन धोखे में रहा यहाँ? भगवान धोखे में रहा। तो ये लोग इतना भी सोचते नहीं है कि आप क्या प्रस्तुत कर रहे हो। आप उन चीज़ों का इस प्रकार से महिमा मंडन करते हो, व्याख्यान करते हो, लेकिन तुम सिद्धांत का सत्यानाश कर देते हो। भले ही मूर्ति पूजा करो, साकारवाद करो, कोई बात नहीं है, पर इतना तो सत्यानाश मत करो कि क्या उसे उसकी भावना पता नहीं है। और जबकि कर्म के विषय में क्या कहा जाता है कि कर्म कुछ भी करो, भावना प्रधान है। इसका भी व्याख्यान किया जाता है कि कर्म कुछ भी करो, भावना प्रधान है। आपकी भावना अच्छी है या बुरी है, ये मायने रखती है। लेकिन यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि बस भावना से तो परिचित थे ही नहीं, उस व्यवहार से परिचित हो गए जो कर रहा था। यानी ये तो शुद्ध मूर्खता है। ये तो शुद्ध मूर्खता है ना कि व्यक्ति जो एक्टिविटी कर रहा था उस एक्टिविटी को देख करके प्रभावित हो गए। तो कितने बड़े सिद्धांत के, कितने बड़े दर्शन का यहाँ पर सत्यानाश होता है। तो ऐसी कई कहानियाँ हैं, कई प्रसंग हैं जिनको लच्छेदार शैली में प्रकट कर दिया जाता है। जैसे वो एक मैंने बताया था अजामिल की कहानी। तो व्यक्ति शुद्ध नास्तिक था, भगवान से द्रोह करता था, विष्णु से। तो एक साधु आए, उन्होंने कहा कि अतिथि हैं, सत्कार करो, सेवा करो। बोले हमारा घर तो इतना शुद्ध पवित्र है नहीं, तो आप कुछ कच्चा भोजन लेके जाओ, दूर जा कर के बनाओ।
उन्होंने कच्चा भोजन लिया, दूर जाकर के बनाया, बोले हम ब्राह्मण हैं, आपके घर का भोजन तो खाया है, भले ही अपने हाथ से बना के खाया है, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बोले मेरे पति का उद्धार हो जाए, वो भगवान का द्रोही है। तो बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे यहाँ जब बच्चा हो तो उसका नाम नारायण रख देना। भागवत में प्रसंग आता है, बेटे का नाम नारायण रख देना। अब वो बाप जो है भगवान से तो द्रोह करता था, लेकिन नारायण नारायण चिल्लाता था। फाइनली जब उसकी मृत्यु आई, यमदूत आए तो बोला कि बेटा नारायण बचा। तो बोले कि यहाँ पर भगवान जो श्री हरि विष्णु थे, वो लक्ष्मी जी को बोला कि भाई थोड़ा तुम वेट करो, मेरा भक्त बुला रहा है। इसका अर्थ क्या निकला कि भगवान भीतर नहीं है। इसका अर्थ ये निकला कि भगवान को भावनाएं पता नहीं है। इसका अर्थ ये निकला कि भगवान धोखे में है। तो वो क्षीर सागर में विष्णु भगवान बैठे थे, वो दौड़े दौड़े आ गए, यमदूत को भगा दिए, बोले ये तो मुझे बुला रहा था। जबकि सामने वाला किसे बुला रहा था? अपने बेटे को। महर्षि दयानंद जी क्या कह रहे हैं? तू प्रकरणवित नहीं है, तू मूर्ख है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में सैंधव का प्रसंग है कि सैंधव आने। अब प्रकरण तो जानो, सैंधव किस लिए बुलाया गया है? खाने के लिए नमक बुलाया गया है या यात्रा के लिए घोड़ा बुलाया गया है? तो कितने बड़े सिद्धांत की हानि होती है, समझो। ये होता है कर्मकांड से। जब कर्मकांड का प्रपंच इतना अधिक बढ़ जाता है तो व्यक्ति के अंदर से आत्मीयता समाप्त हो जाती है। उन प्रपंचों में इतना फंस जाता है तो वो धोखा देने लग जाता है। तो इन धोखों से, इन कर्मकांडिक प्रपंचों से परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। भले ही इनकी प्राप्ति का उल्लेख विधान पुराणों में कर दिया हो, जिनके मैंने दो आपको दृष्टांत उदाहरण दे दिए, लेकिन वेद में, वैदिक साहित्यों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्य ग्रंथों में, स्रोत सूत्रों में, स्मार्त सूत्रों में, स्मृति शास्त्रों में कहीं पर भी इस प्रकार की कोई बातें नहीं हैं। परमात्मा शुद्ध कर्म से, निष्काम कर्म से, शुद्ध भावना से, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होगा, अन्य से नहीं। तो ये इन दो श्लोकों का सार मैंने आपको बताया। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया आतपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेतः या सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।